छोटा मोहन जी ना राख ना था नहीं और क्या है कि भाई इन्हें लाड कोट घना दिया। हाँ। हमारे गांव का ही बेटा हम्म, और हिंदी में टॉप किया है पूरे देश में। लोग कहे कि बा मोटा अफसर बन जिए पसे सेवा कोई बूढ़ियों बात को नहीं करे है कि अमल देखो नहीं दे कहीं कोई की देखो अच्छी बात आ गई अमल को दे दे। कहता है कि मम्मी पिता कहता कि धी बच्चे ने बिगाड़ दे और पढ़े को नहीं थारक उड़ जा रहे वो नहीं बिगड़े वो। हिंदी मीडियम में अगर आपके गांव का बच्चा ऑल इंडिया में टॉप कर रहा है, वो खुद भी हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं, तो उनको भी एक व्यक्तिगत खुशी हुई। तो ये एक आईएएस से भी बड़ी चीज़ है, जो मतलब यहाँ के हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा देगी। कलेक्टर ऑफिस की नहीं कॉम पड़े अधिक हो गया है वो पढ़ियो ना। हुनियो कि नहीं कलेक्टर ऑफिस के हुए कि बेटा करे ना कलेक्टर सही बात है। मैं तो घर का कलेक्टर हो गया हाँ हाँ ये सर भाई कलेक्टर बढ़िया ना अतिरिक्त कलेक्टर। आप भी कभी अपने जमाई को कहते थे कि आप छोटे भाई पर ध्यान दो उनको पढ़ाने पर करो कुछ काम काज हमको बोलो हम आपको मदद करेंगे। अच्छा ऐसा कभी हुआ कि गाँव में कब आप लोग कबड्डी खेल रहे हो और वो आपके साथ खेले और फिर बहुत बहुत गेम खेले हमने तो साथ में तो लड़ाइयाँ हुई कभी आप बहुत लड़ाई भी होती थी झगड़े भी होते थे खुशी भी होती थी। टिकड़ियों कहेंगे लोग खूंजो भरूड़ो है टिकड़ी तो 20 किलो। बीपी किलो ये हम बीबी भी हैंग हाउड़ जिला में तो रेडी रेड हो गई हाँ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आमतौर पर आप लोग ऐसे वीडियो बहुत ही कम देखते होंगे जब किसी गांव में जाकर के गांव के लोग परिवार के लोग और सब लोग मिलकर के किसी गुड़ाड़ में या यूं कहें कि उतारे में हथाई कर रहे हो बातें कर रहे हो। आमतौर पर ये सब चीजें जब देखी जाती हैं जब किसी का विवाह होता है कोई रेहान होती है कोई कार्यक्रम होता है कोई त्योहार होता है तब सभी लोग बैठते हैं और एक दूसरे को उस त्योहार की बधाइयां देते हैं अपनी बातें करते हैं सुख दुख की बातें करते हैं। लेकिन आज कुछ अलग है और ऐसा अलग है जिसको आप सुनेंगे तो शायद आप भी अपना फोन छोड़ करके एक बार तालियां बजाएंगे क्योंकि एक गांव में रहने वाले एक किसान परिवार का बेटा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब आईएएस बन जाता है तो भला सोचिए उस गांव में खुशी की लहर कितनी होगी। हालांकि रिजल्ट आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और पूरे इस गांव में नहीं बल्कि पूरे बाड़मेर जिले में पूरे राजस्थान में पूरे देश भर में एक खुशी की लहर है कि हिंदी मीडियम में देश का टॉप करने वाला आईएएस एक छोटे से गांव से है और एक किसान परिवार का बेटा है। मेरे सहयोगी जसवंत आपको तस्वीरें दिखाएंगे इन बाबा जी की जिन्होंने लाल साफा पहन रखा है। ये उन आईएएस के पिता हैं जिनके बेटे का सिलेक्शन कल आईएएस में हुआ है। उनके ताऊजी भी हैं उनके अन्य रिश्तेदार भी हैं गांव के सरपंच हैं उनके साथ पढ़ने वाले उनके मित्र हैं उनके बड़े भाई हैं रिश्तेदार सब लोग यहाँ पर हैं। मैं सभी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूं या जो संदेश देना चाह रहा हूं वो ये है कि जो इंसान चाह ले कुछ करने की मन में ठान ले तो चाहे दुनिया की कैसी भी परिस्थितियां बन जाएं वो करके ही रहते हैं। शायद यही बात मोहन जी के पिताजी ने सोची होगी उनके ताऊ जी ने सोची होगी उनके बड़े भाई ने सोची होगी कि हमारे इस बेटे को आईएएस बनना है उनके लिए हमें जो मेहनत करनी पड़े मजदूरी करनी पड़े जैसा कुछ करना पड़ेंगे हम करेंगे और उन्हें तैयार करवाएंगे आईएएस बनवाएंगे। मैं सबसे पहले इनके ताऊजी से बात करूंगा। इन ताऊजी की एक कहानी बड़ी रोचक है। आमतौर पर हम गांव में देखते हैं कि छोटा बच्चा जब होता है उसको लाड प्यार से घर का एक बुजुर्ग जो होता है वो अपने पास रखता है उनको बहुत लाड कोड करता है। तो मोहन जी को इनके ताऊजी बड़ा लाड कोड करते थे और इनके बाकी घर वाले इनको कहते थे कि आप बच्चे को बिगाड़ दोगे इसको पढ़ने दो। और शायद जब मोहन जी 7वीं 8वीं क्लास में थे तभी से इन्होंने कह दिया कि मेरा पोता तो जो है वो कलेक्टर बनेगा और आज बन ही गए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बधाई हो साहब। और नाम की है नैनाराम। नैनाराम जी। आज हैं गाँव वाला ने एक रेवण जमाइए हाँ। के बातचीत हो रही है। बातचीत आई है कोचे की है बेटे है आपका इंतजार था आने वाला है तो बेटा है बेटा कलेक्टर बनया है खुशी हुई है देश में ही हुई है हम तो परिवार ने तो होनी ही है। के कितना थोड़ी बात हुई मोहन जी लास्ट हमारे बात तो रात नहीं हुई है रात ही हुई है होती ही रहे बात। बधाई दी हाँ बधाई थी रात ऊँग आई तुमको आई घनी आई क्यों को आई नहीं यार साहब ऊँग तो खुशी में कि एक आदमी नहीं हो खुशी और कहो के आज लगे को उठे ही को नहीं के आप बात कही सुबह आज है आप बिल्कुल सही कहो। सही कहो नहीं। हाँ। हाँ। अच्छा मैं एने पतो करियो कि थे छोटा मोहन जी ना राख ना था नहीं और कहे कि भाई इन्हें
लाड कोट घना दिया हाँ ये उन चार कहानी है उन चार बच्चों हो ठेठ हुई लाड को हो मारे जना आप तो जना कहता है कि मम्मी पिता कहता कि जी बच्चे ने बिगाड़ दे और पढ़े को नहीं थारक उड़ जा रहे वो नहीं बिगड़े मारे मो बच्चों मो बेणी मो कलेक्टर बेणी इंजीनियर जुबान कलेक्टर सफल की थोड़ी हाँ बदा ऊपर वाले मालक की कितनी खुशी हुई आज खुशी है बहुत खुशी है सर कि ना होचो तो भी हाँ गांव को हाँ बच्चों कोई हो सके ही को अंसा मान लो इतने तक कोई यो तो हमें तो हर कोई रखे ही है हाँ, सभी रखे हमें के भाई नीचो तो कोई देखनो सवाई को नहीं हाँ, पर इतने तक पूगणो मन के संभावना की हाँ। कोई नहीं पर बच्चे आपकी हिम्मत करके अच्छा एक बात हूँ थाने पूछने चाहूँ आप मोहन जी को सिलेक्शन होनो इन परिवार हूँ होनो कितने लोगों में मैसेज जाई कितना माइतर है आपरे बच्चों ने पढ़ाई बहु मत पैसा खर्च करी करी साहब बिल्कुल ध्यान लगाई बच्चे माते ध्यान लगाई जना के भाई बोंगे ही हो तो अपने ही मोल देख कर ओई पढ़ाओ हावड़ जो हावड़ वो ही परिवार में वो ही हर जाति में ही वो ही इनमें तो सबको अधिकार है बिल्कुल मैं और भी बातें करूंगा कुछ और लोगों से भी बात करूंगा आप लोग के नाम बा सोनाराम सोना राम जी कि नहीं जाओ बाड़मेर दूजा हाँ दिहाड़ी जाओ कलेक्टर ऑफिस की नहीं कौन पढ़े अधिक हो गया वो पढ़ियो ना हुनियो कि नहीं कलेक्टर ऑफिस के हुए कित बेटा करे ना गिया कौन के नहीं किया को कौन को पढ़ियो पड़ी को हाँ। लोग कहे कि कलेक्टर जान साहब मिलनो है तो कई बार इंतजार करना पड़े इन पास मोह मिले कमरे में हूँ सही बात है मैं तो घर का कलेक्टर हो गया हाँ हाँ ये सर भाई कलेक्टर बढ़िया ना अतिरिक्त कलेक्टर या मगजियान मगजी हाँ हाँ एसडीएम एडीएम 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 तो के कराओ मैं मोहन जी कलेक्टर लागन पर थोड़ा मन में के बा कलेक्टर बन जी हूँ जान मेरे के बा काम कराइया हूँ हाँ है या मन में कोई? हाँ है? ना उठा है अच्छा आपसे भी बात करेंगे अभी गांव के सरपंच साहब हमारे साथ हैं सर गांव के मुखिया होने के नाते कितनी खुशी की लहर गांव के लोगों में है और मैं देख रहा हूं कि कल से जब रिजल्ट आया है तो एक अलग ही खुशी की लहर है सब भाईचारे के साथ बधाइयां दे रहे हैं और एक अलग ही माहौल यहाँ बना हुआ है देखो हमारे गांव की बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारे गांव का ही बेटा और हिंदी में टॉप किया है पूरे देश में तो स्वाभाविक है खुशी होना तो हमको कल 12 बजे इसका ध्यान पड़ा फोन के माध्यम से तो हम भी माता पिताओं के गाँव वाला में आपस में चर्चा हुई फिर ये मोहन जी गाँव घर आए या इन माता पिता को बधाई दी तब से लेके लोगों में परिवार में गांव में बहुत खुशी की लहर है कल से हम 12 बजे से यहीं बैठे हैं इस खुशी के अंदर अभी मोहनलाल हैदराबाद में है तो उनसे हमारी सबकी वीडियो कॉल रात रोटियों दूजी केड़ी जी में बहुत आराम से है हलवा बनाया सब लोगों अड़ोस पड़ोस बुलाए खुशी से अड़ोस पर लोग आए बहुत अच्छी हताई की अभी तक बैठे हैं बिल्कुल बहुत ही आनंद हुआ बिल्कुल माहौल होना भी वाजिब है आप बताएं सर क्या नाम है मेरा नाम रावत सिंह है सर रावत सिंह जी क्या करते हैं आप मैं अध्यापक हूँ सर अध्यापक हैं। हाँ जी एक अध्यापक होने के नाते और एक जो बच्चा जब स्टूडेंट जो इस तरीके से सफलता हासिल करता है कितनी खुशी होती है तमाम लोगों को बहुत खुशी होती है सर बहुत मोटिवेशन मिलता है लोग और भी जागरूक होते हैं मतलब हर कोई ये चाहता है कि एक सामान्य एक मतलब किसान परिवार से बच्चा इतनी पहुंच जाता है तो मतलब बच्चे को यदि कोई सही तरीके से गाइडेंस मिले तो कहाँ पहुंच सकता है मतलब ऑल इंडिया टॉप करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर क्योंकि मतलब पूरे संसाधन होने के बावजूद भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं पर इतने निम्न स्तर से तो आप मानते हैं कि ये परिणाम आने के बाद इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनके परिजनों में उन बच्चों में एक भावना जगेगी कि भाई मोहन जी अगर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बिल्कुल प्रत्येक बच्चे में ये भावना जगेगी कि भाई मोहन बना तो मैं क्यों नहीं बन सकता बिल्कुल हौसला बढ़ेगा उत्साह है सब में सब बधाइयाँ दे रहे हैं और लोग पूछ भी रहे हैं कि कहाँ कोचिंग की कैसे किया कि आपके साथ में मिले जुले आप मतलब मिलते थे तो मतलब कैसे आगे कोचिंग की कहाँ इन्होंने सलाह ली अच्छा, आपसे मिलते हैं मोहन जी कब यहाँ गाँव आते हैं बिल्कुल मिलते भी हैं बातचीत भी होती रहती है और हर स्तर पे मतलब सलाह मशविरा भी हुआ बहुत अच्छा मतलब मतलब अच्छी सलाह और अच्छा गाइडेंस आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सलाह भी और कई लोग मतलब ऐसे रुकावटें भी आ जाती है कई कहते हैं कि भाई इतना खर्चा कर रहे हैं इतनी डिग्री कर ली अब क्या करेगा हमें बनी कलेक्टर हमें बन गयो कलेक्टर तो ताने भी खूब बार थे पर माता पिता का धैर्य और बच्चे की खुद की मतलब हिम्मत काबिल तारीफ इतनी मतलब आम बच्चों में होना बहुत मतलब एक बहुत मतलब ये दुर्लभ होती हैं दुर्लभ होता है। हाँ आप बताओ के नाम है थारो मार नाम मनाराम के लागो थे मोहन जी के अंग में गिना आई था कयो गाँव है बाढ़ को भाड़ को अटाई गई हो हटे गई किन आया अटे अबे आया सुबह रियोन जमा दी आओ बड़ी खुशी हुई गालिया को गालिया आओ नाम को लू ना पो चलो आप बताओ के नाम है आपरो
मैं सबसे पहले तो मेरी इस जन्ना नाजी पवन दरा को मैं नमन करते हुए मैं यही एक मेरे मन में अपील है कि कुछ लोग अमीर भी होते हैं और एक सामान्य गरीब का बेटा इतना लक्ष्य हासिल करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी और बहुत परिवार को खुशी की लहर है। तो लोगों के मन में भावना जागी है कि अपने बच्चों ने पढ़ाओ खर्चो करो वही जगह देख जाए। क्यों नहीं अशोक जी, जो बड़ी अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे, उनके माँ बाप कितने प्रयास करते हैं, उन बच्चों को मालूम नहीं कि पैसा क्या चीज़ होता है। सही बात। पैसा क्या चीज़ होता है, पर पैसों की वैल्यू करे तो आज बच्चा कलेक्टर क्या। और उस बच्चे ने भी ये सोचा होगा कि मेरे माता पिता इस प्रकार से खेती करके मुझे पढ़ा रहे तो मैं मेहनत करूं। तो आज पैसों की वैल्यू करे तो बच्चा कलेक्टर तो क्या, एक देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। प्रधानमंत्री बन सकता है। बहुत बड़ी बात कही है भाई साहब ने। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। आप बताओ क्या नाम है आपका? धन्नाराम धनाराम जी, आप लोग कहीं गाँव में बाड़ गई बड़ कोई है कदे आया आटे अटे में आया घंटे हो गए। हम ही आया के गांव का लोग के बातों करे। गांव के लोग के अच्छी बात है, कलेक्टर बने बहुत बड़ी बात है, बधाई हो, सब कुछ खुशी की बात। आप बताओ सर। केसराराम माचरा नाम है मेरा। हाँ, मैं संदाराम जी का संबंधी हूँ। हाँ, जो संदाराम जी के बड़े सुपुत्र हैं उनका मैं ससुर हूँ। अच्छा। और मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। हाँ। और पहले ये लग ही रहा था कि ये बच्चा बड़ा होनहार है और हार्ड वर्कर है। हाँ। तो इन्होंने अपना मुकीम हासिल कर लिया। आप भी कभी अपने जमाई को कहते थे कि आप छोटे भाई पर ध्यान दो, उनको पढ़ाने पर करो, कुछ काम काज हमको बोलो, हम आपको मदद करेंगे। नहीं, सही, बिल्कुल हर काम में हम एक दूसरे के सहयोग करते। और इससे मतलब मोहन जी से इंस्पायर होके इस जिले के कई बच्चे आगे कलेक्टर बनने की, आगे की सर्विस में जाने की कोशिश करेंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई बिल्कुल, देता ये एक ललक भी होती है और इतिहास रहा है कि जब किसी गांव से कोई बच्चा किसी भी फील्ड में जाकर के सक्सेस होता है तो उस गांव के अंदर एक अलग माहौल होता है और उससे ही गांव में कई और बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाते भी हैं। ये देखा जाता है। ये विशेषकर गांवों में होता है, हालांकि शहरों में ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप बताओ बाबा जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बगाराम है। भगाराम जी, वही गाँव में गांव के मारो भतीज है। तुम्हारा भतीज है? अच्छा, के माहौल है गांव का के बूढ़िया दूजे केड़े बातों करे? बातों के न्याल हो गया के हाँ। हाँ। अच्छा, कलेक्टर के हुए थोन ठा है दिल्ली के धनी हुए यूं के तिलक धनी हुए। ये बात करे ते मिला कि नहीं, कोई कलेक्टर मिला? अपने जरूर कोपड़ी अट आया कोई कलेक्टर गांव में कि नहीं, कोई कलेक्टर आया तुम्हारे गांव में? नहीं आया तो देखिए आओ कितने मीटिंग में कि बा कलेक्टर साहब आया। नहीं को नजर दे के बातचीत कहीं हुआ कोई कौम हो। हमें हमें मन हुए कलेक्टर में घर को है। मैं तो आज पहले कह दूं मैं भी जान रहे हूं को आप सेवा करी मारी ले ले कह आप हाल जी हो आप ही सेवा करी अपने मन में। पर लोग कहे कि बा मोटा अफसर बन जिए पसे सेवा बूढ़ियों को करे अमल दे को नहीं दे कहीं कोई की देखो हाची बात आ गई, अमल को दे दे। नहीं दे गिड़ा ले छोड़ दे। पर बूढ़ियों की सेवा करनी मने लागे कि हाँ परिवार को जो संस्कार है नी थे परिवार वाला संस्कार दिनो उन संस्कारों मोहन जी पूरा खरा उतरी और थोड़ी पूरी सेवा कर सेवा करी मन विश्वास है। विश्वास है नी। बिल्कुल। अब दोस्तों मेरे साथ मोहन जी के एक मित्र हैं जो आईटी सेक्टर में अपने आप में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। हालांकि बहुत ही मैंने रिक्वेस्ट की तब ये कैमरे के सामने आए, हालांकि आते नहीं हैं। और यारू जुनेजा जी हैं इसी गांव के और मोहन जी के क्लासमेट हैं। सर आपको तो पहले बधाई हो कि आपके मित्र कलेक्टर बन गए। थैंक यू। मोहन जी का कलेक्टर बनना या आईएएस बनना मेरे लिए एक व्यक्तिगत खुशी है। मैं उनका सहपाठी रहा हूँ भवानी विद्या मंदिर में, और जो एक सामान्य किसान परिवार जो हकीकत में होता है वो इनका है, आप देख भी रहे हैं। तो एक पूरे गांव को उन्होंने मतलब गौरवान्वित महसूस करवाया है, उसके लिए। सर मेरा एक सवाल है, हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल पर मीडिया हाउसेज में जब कोई सफल होता है चाहे आईएएस बने या किसी भी सेक्टर में, उसके बाद उसकी कहानी आती है, एक संघर्ष की कहानी। हर कोई संघर्ष करता है। इस संघर्ष में और तमाम संघर्ष में क्या डिफरेंट आपको नजर आ रहा है? देखिए, संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है अपने जीवन में, जो भी पढ़ता है या कोई भी अपना किसी भी प्रोफेशन में काम करता है वो संघर्ष करता है। पर जो ये संघर्ष जो आप देखे अभी, आपने आया इनका घर देखा, इनका ढाणी देखी, जो इन्होंने संघर्ष किया है वो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। इनके बड़े भाई मेरे मित्र हैं, वो मेरे मित्र रहे हैं, सहपाठी रहे हैं। तो जो रियल संघर्ष होता है जो किसान परिवार में, जो एकदम जीरो से हीरो बनने वाली स्टोरी है, वो मोहन जी की है। तो वो बहुत इंस्पिरेशनल। मोहन जी के पिताजी को आप कब से जानते हैं? कैसे इनको संघर्ष करते हुए आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने कई बार, मतलब ये जब पानी का मतलब वाटर सप्लाई का काम करते थे तब से मैं जानता हूँ। लुम्बाराम जी, इनके सिस्टर, सब हमारे स्कूल के सहपाठी रहे हैं। तो उस टाइम से जब देखा, और उनकी फैमिली में अगर सक्सेसफुल होके कोई बंदा, और हिंदी मीडियम में वो भी, एक तो यहाँ के लोगों के लिए एक तो अलग जगह वो मतलब आगे सर्विस में जाने का सोचेंगे, उनको एक गाइडेंस मिलेगा। हमारे गांव का तो पहला आईएएस है, और गांव का क्या मतलब इस ज़िले का एक लड़का
अगर हिंदी में ऑल इंडिया टॉप करता है तो उसके लिए तो मतलब आप सोचो क्षेत्र के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? कोई बड़ी बात। मैं कल कलेक्टर साहब से पास बैठा था, उन्होंने बात की तो उनको एक व्यक्तिगत खुशी महसूस हुई। बार-बार कलेक्टर साहब से। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि हिंदी मीडियम में अगर आपके गांव का बच्चा ऑल इंडिया में टॉप कर रहा है, वो खुद भी हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं, तो उनको भी एक व्यक्तिगत खुशी हुई। तो ये एक आईएएस से भी बड़ी चीज़ है जो मतलब यहाँ के हज़ारों लाखों लोगों को प्रेरणा देगी। कितने लोग इंस्पायर होंगे इनसे, आपके गांव के विशेषकर? क्योंकि हम लोग देखते हैं जिस गांव से कोई बच्चा बनता है तो उसके बाद सब लोग लग जाते हैं कि यार मेरे बच्चे को भी बनाना है। बिल्कुल, इस गांव में जितनी भी स्कूलें हैं, जो भी बच्चों को अगर कोई मार्गदर्शन चाहिए होगा, तो एक आईएएस से बेहतर मार्गदर्शन कोई दे नहीं सकता। तो हर आदमी को उम्मीद होगी इनसे। अब हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें राजस्थान कैडर मिले, वो यहाँ पे ही सर्विस करे, यहाँ के लोगों के जो रियल इश्यूज़ है उनमें उनकी हेल्प करे, तो एक गाँव को लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें रहती है। आप लोग चाहेंगे कि वो आए, उनके बाद आप कहें कि भी हमारे गांव के बच्चों का भी आप कुछ इनको गाइड करें, इनको बताएं? बिल्कुल, मैं मोहन जी को बोलूँगा वो यहाँ सेमिनार ले रेगुलरली, जब भी वो छुट्टी पे आए या जब भी उनको टाइम मिले, तो यहाँ के गांव के लोगों के लिए एक अलग ही वो एक काम करेंगे और मतलब हम उस पे ज़रूर कुछ सोच के और डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। आप देखिए कि जब ऐसे बच्चे किसी छात्र के ऐसे दोस्त हों, ऐसे परिवार के लोग हों, ऐसे उनके गार्जियंस हो, तो वो क्यों नहीं सफल हो। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूँगा। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण राम। हाँ, नारायण जी क्या लगते हैं आप मोहन जी के? मोहन जी के मैं वैसे मामा लगता हूँ और ये नैन जी मेरे मामा लगते हैं। मैं परिवार का सदस्य हूँ एक। हाँ, कहाँ आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव यही है, पंचायत अभी खारिया तला है, बाकी गांव भाटगाई चलो, समझ। एक चीज बड़ी अच्छी देखी मैंने यहीं कि यहीं सारी रिश्तेदारी है आसपास में सारी, हाँ, सारे रिश्तेदार ही हैं मोहन दूर जी। जाना नहीं पड़ रहा। दूर जाना नहीं पड़ रहा है। हाँ, अच्छा आप बताएं क्या कहेंगे मोहन जी के सिलेक्शन के बाद? बहुत खुशी हुई हाँ। और भारत में पूरा हिंदी मीडियम में इतना टॉपर रहना और इतनी कड़ी मेहनत करना, गरीब परिवार से आने से होते हुए भी इतनी मेहनत करके कलेक्टर बनना बहुत ही खुशी है। कल से जब रिजल्ट आया उससे बात है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि मैं देख रहा था अभी आप बाहर आगे सामने आओ आओ, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। मैं पिछले 5 महीने से उनके साथ प्रयास ही कर रहा था। पहले कृषि विभाग का इंटरव्यू था, तो मैंने उसके साथ में और मेरे 2 दोस्त हम दिल्ली भी गए थे, उसका इंटरव्यू भी कराया था, उसमें वो सिलेक्शन भी हो गया था और 9वीं रैंक आई थी उसमें और वो बहुत ही खुशी थी। उसके बाद में इनका यूपीएस का सिलेक्शन हो गया था, ये भी इंटरव्यू था, तो उसमें मैंने यही कहा कि और आप मेहनत करते जाओ और अच्छा रिजल्ट रहेगा अपना। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कोई कलेक्टर साहब से कोई काम पड़ा और हुआ नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई काम पड़ता है, जब होता भी है, लेकिन सारे काम तो होते नहीं है। अब ये है कि भैया अब हमारा काम यूं करवाएंगे चुटकियों में। अब तो उम्मीद है कि भाई हमारा काम होगा और हमारा से ज्यादा पब्लिक का काम हो, आम जन का काम हो। घर का काम तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, भाई आम पब्लिक का काम हो, भला हो, वो कैसा हो और गांव के बच्चों को कैसा सुधारा जाए और गांव की व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, उनको पर नजर दे। यही हमारी उम्मीद रहेगी। उनके साथ संघर्ष कंधे से कंधे मिला के अच्छी सोच है उनको परिवार के लोगों की। उनको मजबूती देंगे और संघर्ष करेंगे, अच्छा काम करेंगे। अभी मैं कल एक कवरेज करने गया था, बाहर था, बॉर्डर इलाके में था, तब मेरे पास एक फ़ोन आया, लास्ट में 490 थे। मैंने कहा कोई वीआईपी का फ़ोन है, 999 से कॉल आ रहा है। वो कॉल ओम जी का था। ये ओम जी मेरे मित्र हैं और उन्होंने कहा कि अशोक जी यूपीएससी का रिजल्ट आया और हमारे अपने बाड़मेर का नाम रोशन किया है मोहन जी ने, जो हमारे रिश्तेदार हैं और भाड़खा गांव के, अपन वहाँ चलेंगे। मैंने कहा निश्चित तौर पर मैं भी आज तो लेट पहुँचूंगा, कल अपन सुबह चलेंगे। अभी हम लोग साथ में आए, इनसे ही बात करेंगे। सर कब मालूम चला था आपको और फिर क्यों लगा कि ये बात हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचनी चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं मोहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके परिवार को बधाई देता हूँ और उन्होंने जो बाड़मेर जिला का एक नाम रोशन किया है, उसके लिए ये किसान परिवार से आके बहुत बड़ा नाम रोशन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जैसे मुझे पता लगा तो कि ये एक, देखो, छोटे से परिवार से बंदा उठ के अगर हाई लेवल पे जा सकता है तो इस मैसेज को लोगों में जाना चाहिए और उस मैसेज से लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस सोच के आपको मैंने फ़ोन किया था। कितना अच्छा लगा, आप ही के परिवार का सदस्य, आपके रिश्तेदार जो हैं वो आईएएस बन जाते हैं, गांव में एक अलग मैसेज जाता है। क्या गांव के लोगों में खुशी लगा? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा जिसकी बता ही नहीं सकते, उसकी जाहिर ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। वाजिब सी बात है। अभी युवा साथी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताओ क्या नाम है आपका? ईराराम। आप क्या लगते हैं मोहन जी में? मोहन जी के बड़ा भाई हूँ और क्लासमेट भी है। अच्छा, क्लासमेट भी है। कब बातचीत होती है? बातचीत तो होती रहती है। गांव आते तब मिलते हैं आप लोग? बिल्कुल मिलते ही रहते हैं। मस्ती वस्ती करते होंगे हाँ, आप वो साथ तो है ही ना, साथ में बड़े हुए, मस्ती तो करता ही है ना। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि गांव में कब आप लोग कबड्डी खेल रहे हो और वो आपके साथ खेले और फिर बहुत बहुत गेम खेले हमने तो साथ में। तो लड़ाइयाँ हुई कभी आप? बहुत लड़ाई भी होती थी, झगड़े भी होते थे, खुशी भी होती थी, सब होते थे। बिल्कुल, ये उनके भाई हैं। अभी मैं मोहन जी के बड़े भाई
या यूं कहें कि उनको हर समय एक अलग जोश देना, उनको हर बात में ये बताना कि तुम मेहनत करो, हम लोग कर लेंगे, पापा और हम लोग मिलके आपको कर लेंगे, आप तो चिंता मत करो। लुम्बाराम जी हैं, पुलिस, राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, था एक सपना कि मेरा भाई कलेक्टर बनेगा और ये मैं करके रहूँ। बिल्कुल सर, सपना तो था ही, और वो सपना साकार मेरे छोटे भाई मोहन ने कर दिखाया है। आपके भी मन में था कि मुझे भी कुछ करना है, मेरे मन में तो था, भाई को लेकिन कलेक्टर बनवाना। लेकिन पहले तो भाई को कलेक्टर बनाऊं, और उसके बाद में मैं मेरा खुद का देखूं। आज कितनी खुशी हो रही है इस ये एक अचीव करके? खुशी तो है ही, परिवार के साथ साथ पूरे गांव में, पूरे ज़िले में, पूरे राजस्थान में खुशी तो है ही है। निसंदेह खुशी क्यों नहीं होगी। मैं इनके पिताजी से बात करूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं करूंगा। मैं इनके पिताजी और माताजी दोनों को साथ में बिठा करके और उनसे खूब सारी बातें खेत में जाकर के करेंगे। इन भाई साहब से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? पद्माराम। पद्माराम जी। क्या कहीं यहीं के आप भाड़का के? नहीं, मेरा अंकल का लड़का है। अच्छा, आपके भाई हैं। क्या गांव के लोग, कितनी बधाई आप लोगों के पास फोन तो आते होंगे दूसरे आपके दोस्तों के, यार तुम्हारा भाई कलेक्टर बन गया, मेरा ध्यान रखना। फोन तो आते रहते हैं सर, किसान वर्ग के परिवार में एक बड़ी चीज़ हासिल की है तो फोन तो आता रहता है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, पूरे देश को हो रही है, किसान वर्ग को भी हो रही है। देखिए, आप खुशी इनकी आंखों में झलक रहे हैं, भावुक हो रहे हैं बात करते करते। ये इसलिए वाजिब है क्योंकि जब ऐसे परिवार से जब कोई बच्चा निकलता है, और इन लोगों ने संघर्ष देखा है, इनके भाई हैं, परिवार के लोग हैं, और इन लोगों ने देखा है कि कैसे उन्होंने मेहनत की है, कैसे वो सफल हुए हैं और आज ये मुकाम हासिल किया है। घर कब आ रहे हैं? घर तो 2-4 दिन में। पार्टी वार्टी का आयोजन कर दिया? नहीं, वो तो सारे सर करते हैं, हैं? कर देंगे कर सर। देंगे। बिल्कुल। कोई और भी अगर आप में से कोई बात करना चाहे, मैं आप लोगों के पास आऊं, मैं कुछ और लोगों से पास जाके उनसे भी बात करूं, सभी से बात कर लें, कोई नाराज नहीं हो, फिर जाके कहेंगे अशोक आया था, हमसे तो बात की नहीं। आप बताओ क्या नाम है आपका? ठाकरा राम। अच्छा, कयो गांव थोरो? वही है, वही है। हम केड़ो माहौल है गांव? बहुत बढ़िया, जोरदार है? जोरदार। हाँ। आप बताओ। ठीक है, बढ़िया, खुशी की बात है साहब। आओ, हमें यूँ हुआ कि भाई कलेक्टर बन गया, और गाँव का है, महंग कौम का आओ, आराम करो कोई। आप भैया क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 10th की परीक्षा दी है। 10th की परीक्षा दी है। आपको क्या बनना है? हमको फौजी बनना है। फौजी बनना है? वाह, देश की सेवा करनी है। हाँ। वेरी गुड। तो मोहन जी से कुछ सीखेंगे जब घर आएंगे तो? हाँ, घर आएंगे तब हम उनके पास आएंगे, बहुत सारा सीखेंगे। बहुत सारा सीखना है, बिल्कुल। आप बताओ के नाम है आप? जेठराम। और के एक ईद का ही हो? हाँ, ईद गई हो। के हैं हाथली के बाखला के बातों करे आना? बातों तो बहुत बढ़िया खुशी हुई भाई, गांव की और आड़ोस पड़ोस की, और अच्छो माहौल है। हाँ, आप बताओ के नाम है? असलाराम। असलाराम का ही हो? थे भाई साहब? गंगाराम। परिवार में ही है। आप बताओ सर, आप क्या नाम? मेरा नाम टिकुराम है। हाँ। मेरे चाचा का लड़का है। आपको चाचा का बेटा है? हाँ। अच्छा, आप बताओ। मेरा नाम गंगाराम। मोहन बेटे भाई हो जी। कि नाम मिला मोहन जी? मोहन जी, फोन पे बात होती है, बाकी मिले अभी काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया, अब मिलेंगे आराम से? बिल्कुल आराम अभी से कहेंगे भैया आप एक 10 दिन तो यहीं रहो, अब जाओ मत हमसे। भाई साहब कलेक्टर है तो फिर यहीं रहेंगे सर। अच्छा, आप बताओ क्या नाम है आप? राउताराम। राउताराम। अरे वही गांव में पढ़ाई वढ़ाई करो थे? करी नहीं सर, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करी। चलो, आपसे तो बाद में बात करूंगा। ठीक है, बढ़िया है। बात तो आप करो, बड़ी है अपने तो। अलग कर रहा हूँ थोड़ी। आप बताओ सर, आप लोग क्या नाम है? मेरा नाम देरम है सर। जयराम जी। जी। अठे रही हो आप? पड़ोसी हो। पड़ोसी हैं, बधाई देना यहाँ पे। सब बताइए, देना हमारे हर यही भी है। हैं? हाँ। अच्छा, नाना जी तो पीछे रह गए हैं। हाँ। अच्छा, के हो बा? आज तो यूं एकदम छाती छोड़ी कर बैठा हो। छाती छोड़ी कर बैठा हूं। खुशी हुई है? हाँ, खुशी हागिड़ी। तो ही तो के बने हुए? कलेक्टर बढ़िया है आज ही, बच्ची खुशी केड़ी है। फोटो है? हाँ, फोटो है। अच्छा। आज जिले को नाक है जो को भाई हमारी में समाज को रहे कि जिले को नाक है। जिले को राजस्थान को नाक हो? राजस्थान का है। बहुत मोटी चीज हासिल हाँ, करी है। बहुत बढ़िया मोटी। टिकड़ियों कहेंगे लोग खूंजो भरूड़ो है। टिकड़ी तो 20 किलो। 20 किलो? ये हम बीबी हैंग हावड़ो जिला में तो रेडी रेड हो गयो। हाँ, रेडी रेड। चलो, तमाम लोगों से बातचीत की, इन्हें भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि तमाम लोगों तक ये बातें पहुँचे और गांव के परिवार के लोगों में कितनी खुशी की लहर है। आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। जितने भी स्टूडेंट मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मेहनत कीजिए। आप कलेक्टर बने, IAS बने, ये कोई ज़रूरी नहीं। आप जिस क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, अगर आप किसान भी हैं तो भी मेहनत करें, आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत करें, खेल के क्षेत्र में तो भी मेहनत करें, और जो मेहनत करता है वो सफल होकर ही रहता है। धन्यवाद।